किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप चाहो तो अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पे अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पे अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी परिस्थितियां आपका किस्मत लिखने के लिए तैयार बैठी है। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। सो व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर हमें लगता है कि जो भी हमारी लाइफ है वो अभी से बेटर होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम चीजें उसी वे में करते हैं जैसे पहले करते आए हैं और चाहते हैं रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम सेम वे में चीजें करेंगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को बेटर कर पाओगे। बट इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी जिसपे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि आपको अपनी लाइफ को जो भी बनाना है, अगर अच्छा बनाना है, अभी से बेटर बनाना है, वो सारी चीजें सही है, लेकिन जो आपकी लाइफ प्रेजेंट में है और पास्ट में जो हुआ, उस सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना मत भूलो। उसके लिए बुरा फील मत करो कि आपकी क्या पर्सनालिटी है या आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं। वही प्रॉब्लम्स और वही पर्सनालिटी ने लाइफ में आपको इस मुकाम पे लाके छोड़ा है, और यहां से आगे बढ़ने का अगर हौसला भी आप रखते हो तो उसी चीजों की वजह से है। तो उसके लिए बुरा फील मत करो, उसे प्रेज करो और उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब आप ग्रेटफुल होगे तभी आगे की जर्नी को आप बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। तो अपनी लाइफ को अगर हमें बेटर बनाना है, चेंज करना है, एक बेटर वे में अपना बेटर वर्जन बनना है, तो उसमें सबसे पहले जिन चीजों पे हमें ध्यान देना है वो है क्लियर गोल। तो आपके लाइफ में क्लियर गोल होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जब गोल नहीं होगा तो आप डेविएट हो जाओगे, क्या करना है आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर गोल होगा तो आप फोकस्ड रहोगे। तो आप आराम से बैठ के सोचो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। आप अगर ये भी नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सोचने में भी ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप उस इंसान के बारे में सोचने की कोशिश करो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो या जिसके लाइफ की तरह आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो। उसे सोचो और वहां तक कैसे पहुंचोगे इसका एक रोड मैप बनाओ। नेक्स्ट है चेंज योर एटीट्यूड। तो आपको अपने एटीट्यूड में भी थोड़ा चेंज लाना है, डिफरेंट वे में चीजों को सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी कुछ वीकनेसेस है, कुछ चीजों में वो अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, और वो हमेशा अगर ये डरता रहे कि मुझे इन चीजों में तो नहीं जाना क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो शायद वो लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। व्हाट आई फील कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे ये सोचना चाहिए कि बाकी चीजों में तो मैं अच्छा हूं, सिर्फ ये मेरी वीक पॉइंट है और इस पे मुझे कमांड करना है। अगर मैंने इस पे कमांड कर लिया तो मुझे फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन चीजों से हेजिटेट नहीं करना, बल्कि उसमें अपना कमांड बनाना है, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप काम करके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या रोल होता है हमारी लाइफ को बेटर बनाने में, इसे शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी फील्ड में हमें सक्सेस चाहिए, ये तो अगर उसमें हम डेडिकेटेड होकर एक प्रॉपर गोल प्लान के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो उसमें सक्सेसफुल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आप धीरे धीरे अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करो। ये आप कोई छोटी बड़ी हैबिट को भी डेवलप करके कर सकते हो, और साइंस कहता है कि अगर आप 21 से 30 डेज तक अगर किसी भी चीज की हैबिट बना लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आप उस हैबिट को कंटिन्यू कर पाते हो। तो आप इसे किसी छोटी आदत से ही स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन टाइम पे सोने की आदत डालो कि मुझे अर्ली सोना है, 10 बजे तक सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है, 5 मिनट ही एक्सरसाइज करना है। कोई भी एक हैबिट पिक कर लो और उसे रोज 21 से 30 डेज तक करने की आदत डालो। आप ऐसा करके देखो, अगर आप ये कर लोगे सक्सेसफुली तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लाइफ के बड़े बड़े गोल्स बनाकर उसे भी अचीव करने का हौसला ला पाओगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो बहुत बार होता क्या है कि हम बहुत हद तक अपनी लाइफ बेटर तो बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी बेटर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस प्रोसेस में जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें लैकिंग है।
आइदर मुझ में ये क्वालिटीज नहीं है या फिर ये सारे रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और इस वजह से हम गिव अप कर देते हैं। तो व्हाट आई फील कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप अगर उनकी स्टोरी उठाकर देखो तो उन सभी के पास सारे रिसोर्सेज नहीं थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने उस प्रोसेस में सीखी, और इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एक चीज ये होती है कि आपको बहुत कुछ पता होता है और उसकी वजह से आप चीजों को लेकर आगे बढ़ते हो और सक्सेसफुल होते हो। दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप में बहुत डेडिकेशन है, बहुत ज्यादा आप में मोटिवेशन है, और आप ट्रूली उस काम को करना भी चाहते हो, तो आप उस काम को स्टार्ट कर देते हो। आपको कुछ चीजें आती है और आप उसके बेसिस पे उस काम को स्टार्ट कर देते हो, और बाकी चीजें जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में आते हो उस वे में आप सीखते जाते हो, और इस तरह सीखते हुए आगे बढ़ते हो। तो आपको भी यही करना है। सारी चीजें आपके पास हो या सारे रिसोर्सेज आपके पास हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां हो जितनी भी रिसोर्सेज है उसी के साथ स्टार्ट करो। नेक्स्ट है अपने आप पे बिलीव करना शुरू करो, और ये बिलीव आप तब कर पाओगे जब अपने लाइफ से जो नेगेटिव वर्ड्स है उसे आप निकालोगे। तो ये चीजें नहीं हो पाएगी, ये प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सोचने की जगह आप ये सोचो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, और कैसे आप उन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। जब अपनी डिक्शनरी से आप ये नो वर्ड को हटाते हो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो सारी पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती है, जिसकी वजह से आप उस काम में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इस नो वर्ड को अपनी लाइफ से कंप्लीटली टाटा बाय बाय कर दो। नेक्स्ट है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में उसे आपको हटाना है। व्हाट आई फील कि पॉजिटिविटी की जगह तभी बन पाती है जब हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाते हैं। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी चीजें आपको आपके गोल तक पहुंचने से डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उसे नोट डाउन कर लो और उसे अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटाने की कोशिश करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये पॉसिबल भी है। बहुत सारे लोगों ने इसे पॉसिबल किया है, और इसके लिए सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। तो हो सकता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया हो सकता है कि खाना आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो हमेशा आपके दिमाग में चलती है वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उन सारी चीजों को अपनी लाइफ से हटाओ। जब ऐसी नेगेटिविटी को हटाओगे तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी की जगह बन पाएगी, और तब आप फोकस होके अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को भी बनाना है। अपनी पर्सनालिटी को इग्नोर करके आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब मैं इस पर्सनालिटी की बात कर रही हूं तो आपको एक्सटर्नली भी खुद पे काम करना है, और इतने हद तक करना है ताकि आप प्रेजेंटेबल लगो, और इंटरनली तो आपको बहुत ज्यादा काम करना है। मीन्स अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, कैसे कम्युनिकेट करते हो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर पाते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसे ध्यान में रखकर हम बहुत हद तक फॉर श्योर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखो, इसे प्रैक्टिस में लाओ। स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन जब आप एवरी डे थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट डालोगे और एक साल बाद देखोगे तो आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।